अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गए मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो एनोनिमस की पब्लिक सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी एनोनिमस की बोली हुई सबसे पहले तो घंटा दबा दो ज़रा, मतलब लाइक बटन दबा दो। उसके अलावा आप कमेंट में जाकर प्रेजेंट लिख दो, अटेंडेंस लगा दो। तो ये दोनों काम करने के बाद आपको पब्लिक हम सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो अर्ज किया है कि बचपन में हम खाते थे समोसा और रोल। वाह 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 वाह। दोबारा बोलूंगा 5 बार, आप भी मेरे साथ वाह वाह कीजिएगा। कि बचपन में हम खाते थे समोसा और रोल, लैंड होते ही भूल गया। बचपन में हम खाते थे समोसा और रोल, लैंड होती मिलती एनिमी को गन्स और हमें पिस्तौल। सुस्ती शायरी लेकिन सच्ची शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस की पब्लिक ये बात वैसे सच है कि लैंड हो जाए ना भाई, हमें गन मिल जाए बहुत मुश्किल बात है। मिरिकल हो जाता है, और जिसमें हमें गन मिल जाती है उसमें हम जल्दी मर जाते हैं। तो ये भी मिरिकल हो जाता है। तो एनोनिमस की पब्लिक हम खेल रहे थे स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। एशिया सर्वर था, रैंक वाली लॉबी थी। इसमें हम उतरेंगे पोचिंकी यानी पिंडी, उसके बाद ब्रिज फाइट्स होंगी, एंड सर्कल की फाइट्स होंगी। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। 2 क्लचेस भी मज़े के बीच में आएंगे। काफ़ी जिक्कल्स निकाले थे। तो बाबा जी बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ जिसने लाइक बटन नहीं दिया दबाया, लाइक बटन दबा दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। जिसने कमेंट नहीं किया एक कमेंट जाए कर दो। जिसने शेयर नहीं किया बाबा जी शेयर कर दो। बस आपको फिर मिलेगी गेली चुम्मी। तो एनोनिमस की पब्लिक हमने जम किया पिंडी यानी पोचिंग की। और आपको जो एनोनिमस की पब्लिक पुरानी उनको पता होगा, हमने हर सिटी के नाम रखे हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें, हम पिंडी को पोचिंकी को पिंडी कहते हैं, जॉर्जोपुल को लाहौर कहते हैं, नोवो को कराची कहते हैं, रोज़ो को पेशावर कहते हैं, स्कूल को सियालकोट कहते हैं, और मुल्तान कहते हैं मिलिट्री बेस को, और हम प्रीमॉक्स को कहते हैं विहाड़ी। हम बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने नाम रखे हुए। तो वो मैंने एक पोस्ट भी लगाई हुई इंस्टाग्राम पे, सब सिटीज़ के नाम उस पर भी लिखे हुए। हम लोग उतर गए थे गाइस पोचिंकी, और यहाँ पे मैंने गन्स वन्स उठाई। मेरे पास शॉर्ट गन थी, दूसरी M4 160 थी। और यहाँ पे ना सामने एक एनिमी था, सोलो बंदा था। तो जुबी ने मुझे बताया था, हमने इस पर रश करने का फैसला किया। हमने कहा भाई सोलो है तो आज रश करते हैं। और इसने हमें इतना भगाया, पता नहीं कौन सी भाई, पता नहीं कौन सी उसमें ये फूड पांडा में काम करता है, कहाँ काम करता है ये। इस बंदे ने इतना भगा, डर भी लग रहा था मुझे पहले मुझे पता नहीं था इसके पास गन है नहीं। तो मैं थोड़ा डर के होल्ड करके आ रहा था, मेरी स्क्रीन अटक गई। होल्ड करके रश कर रहा था। तो उसके बाद जब मुझे पता चला इसके पास गन नहीं है, मैंने बाबा जी दुड़की लगाई और इस बंदे ने बड़ा भगाया हमें। भाग ही जा रहा है। अभी फिर बच गया, मुझे लगा नॉक हो गया, लेकिन ये बच गया। और फाइनली यहाँ जाके हमने इसको पकड़ लिया। हाँ भाई कच्चे वाले भैया, नंगे भैया, ऐसा कैसे कितना भगाओगे? कभी तो एनोनिमस के M4 160 के आगे आओगे। और यहाँ पे फिर हमने ड्यू पीने के बाद हमें लेवल 3 का बैग मिल गया लूट करने के लिए, क्योंकि लूट का नंबर था कि ये भाई साहब मार रहे थे बंदे। इनको स्पॉट किया, फौरन से डाउन किया। अभी भाई साहब कवर में जा चुके हैं। लेकिन जब आपको पता, आपको किल कवर में चले जाना तो इतना दर्द होता है ना, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में, सर में, हर जगह दर्द होता है आपके। क्योंकि आपका किल जो होता है वो लाइक सिक्योर नहीं होता, चोरी हो सकता है, रिवाइव हो सकता है। तो आपको ना कुछ हो रहा होता है, कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है। सस्ता गाना विद एनोनिमस। ये बॉट भैया हमारा केडी बढ़ाएंगे, किल चुराएंगे नहीं, केडी बढ़ाएंगे नहीं, बॉट बढ़ाता हमारा केडी। वालिद साहब को बोलते हैं डैडी, बॉट बढ़ाता है हमारा केडी। वाह 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 वाह, क्या शायरी बनाई, बड़ी बकवास बनाई लॉल। तो एनोनिमस की बोली। उसके बाद हम यहाँ पे लूट कर रहे थे। और यहाँ ना अभी साथ वाली बिल्डिंग में बंदे 2 कर रहे होंगे कैंप। पता नहीं चल रहा था, साउंड नहीं दे रहे थे। अचानक से उन्होंने साउंड दिया, एक एमो उठा लूँ पहले मैं। इन्होंने यहाँ पे साउंड दिया, बाबा जी वो गैस कैन पर नजर पड़ गई मेरी। वाह 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 वाह। तो हमने अकल इस्तेमाल की, टैप 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 ठोक करके फाड़ा गैस कैन एनिमी के बम में। और उसके बाद ऊपर रही, और जूबी घुसा ऊपर, और उसको तो भाई इसने नॉक फिनिश किया आके, और वापस से ऊपर भागा। मैंने इसको डाउन तो कर दिया, लेकिन इसने मेरे पूरे टीममेट को पूरा मार दिया। और अगर यहाँ मुझे नॉक कर देता ये, तो मेरी भी बना देता क्रेट, और उसमें से जलती सबज बत्ती, सबज लाइट। कपड़े धो और इस्तेमाल करो ब्राइट, क्रेट से निकलती है सबज लाइट। वाह 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 वाह। मैं पहले बता दूं ना, मुझे फूड पांडा वालों ने स्पॉन्सर किया, ना मुझे ब्राइट वालों ने स्पॉन्सर किया। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, मुझे स्पॉन्सर मिलते ही नहीं है भाई। हम बस यूट्यूब से अर्निंग, ये वीडियो से अर्निंग करते हैं। स्पॉन्सर तो पता नहीं, हमें हमसे दूर भागते हैं। हमें तो कोई स्पॉन्सर करेगा नहीं, हमें तो कोई स्पॉन्सर करता नहीं है। फिर भी हम फ्री की प्रमोशन करते रहते हैं, कभी सब्जी वालों की, कभी 3 डब्बे वालों की,
कभी केले लो 100 रुपये दर्जन, कभी मतलब पता नहीं कौन कौन नहीं आता, कुकर सही करा लो गली में, हमारी सबकी प्रमोशन करते हैं, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, वेरी बैड। 3 स्टोरी में गाइस बंदा था तो मैं यहाँ गाड़ी के पीछे आ गया, बंदा नहीं ये बंदे थे, पूरा का पूरा स्क्वाड था, M4 निकाली, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और उसके बाद गाइस हमें आगे रेस्ट करना, मेरी हेल्थ नहीं है तो हमने पहले हेल्थ करने का फैसला किया, वरना अनोनिमस पहले आपका बड़ा जल्दबाजी करता था, घुस जाता था बंदों में और बैंड बज जाती थी, तो हमने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की, यहाँ पे साइलेंट डाउन हुआ और मैंने इसको डाउन किया, फौरन से टीममेट को बचाया है, वरना वो फिनिश कर रहा था। अब इनका आखिरी बंदा बचा है और मैं आगे बढ़ रहा था, और ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी पहुंचाया। और गाइस यहाँ पे ना हम थोड़ा साइलेंट को तंग कर रहे थे, मैंने कहा इसको रिवाइव नहीं दूंगा, और यहाँ पे दो बॉट आ जाते, और ऐसी जान निकली थी इसकी, मैं कह रहा हूँ उसके ना चारों तबक रोशन हो गए थे। और मतलब एक होता है ना जैसे इंसान को आंख क्या अंधेरा आ जाता है, मौत नजर आ रही होती है, दो बॉट नॉक बंदे को मारे हो, तो अब सोचो उसका क्या हाल होगा। तो अभी मैं मजे से लूट कर रहा था, हम तंग कर रहे थे इसको, इतनी देर में लूट करते करते 2 बॉट पधारित होंगे कहीं से 2 बॉट टपकेंगे, कहीं से 2 बॉट आएंगे और ऐसी बैंड बजाएंगे साइलेंट की। पहले हम हील कर लेते हैं, और ये नॉक पड़ा था बेचारे की हेल्थ एकदम गाइस कम हो गई थी। सोचो अभी आप ये इमेजिन करो कि आप ना साइलेंट की जगह हो और हम लोग हैं आपके टीममेट, सही है, आप हो नंबर 2 और आप नॉक हो और दो बॉट आपके ऊपर आ गए, अगर ऐसे मारें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल तो हम मज़े से ना मैं हील वील कर रहा था, मैं उसको कह रहा था भाई, मतलब ऐसे हम इसको तंग करते हैं कि भाई गाना सुनाएगा तो रिवाइव करेंगे, कोई भी नॉक हो जाए ना हम उसे करते हैं तंग, फिर बेशक मैं हो जाऊँ बेशक कोई भी हो जाए उसे तंग करेंगे, रिवाइव कैंसिल करेंगे, बोलेंगे भाई गाना सुना, अच्छा ये वाली आवाज़ निकाल, ऐसे बोल, फिर रिवाइव मिलेगा। तो दो बॉट आ गए, फिर मैंने आके बचाया गाइस, देखो ओहो ये भाई सब मिनी चला रहे हैं, मेरी स्क्रीन अटक रही थी, और फाइनली इसको मैंने डाउन किया दोनों, और उसकी हेल्थ देखो कितनी कम हेल्थ है, वो कैसे बचा, लेकिन उसका बच के ना दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। फिर बॉट मारेंगे और अपना जो है ना केडी ज़्यादा करेंगे, केडी बॉट मार के केडी ज़्यादा करेंगे। दोनों बॉट्स को डाउन किया मैंने पब्लिक, उसके बाद करेंगे इनकी लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी, लूट का कोई मजाक नहीं होता। फिर हमने अपनी यहाँ पे कैरी डब्बा निकाला, कैरी डब्बा आपने देखा होगा ना, यहाँ पूरे पाकिस्तान में चलता है पिक एंड ड्रॉप वाला कैरी डब्बा, तो इस गाड़ी का नाम मैंने कैरी डब्बा इसलिए रखा हुआ है, मैंने हर गाड़ी का नाम रखा हुआ है ना, किसी का मेहरान गड्डी, किसी का कुछ, तो इसका मैंने कैरी डब्बा रखा हुआ है, वाइट वाला कैरी डब्बा होता है ना, वो जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो पिक एंड ड्रॉप वाले कैरी डब्बे का नाम इसलिए मैंने इसका ये वाला रखा हुआ है, क्योंकि जैसा लगता है मुझे। तो भाई हम ब्रिज कैम करने पब्लिक आ गए, अब मेरे 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे, साइलेंट ऑफलाइन है, ये बड़ी जल्दी मरने वाला है, तो हमने यहाँ पे ना गाइस वेट किया, ठीक है, और काफ़ी देर बाद ना एक गाड़ी आती है। अब जैसे ही गाड़ी आई हम लोग रुक गए, अब पता नहीं उसको ना गाड़ी ग्लिच हो गई हमारी, क्योंकि आपको पता है दूर से गाड़ी नहीं ग्लिच हो जाती है, उसको भी हो गई होगी, वो आगे आया नहीं, वो वहीं पर रुक गया। तो मैंने टीममेट्स को बोला भाई इसकी गाड़ी ख़राब करो, फौरन से स्प्रे करके इसकी गाड़ी ख़राब करने लगे कि इसकी गाड़ी को जल्द से जल्द ख़राब कर दिया जाए, ताकि ये बंदा भाग ना पाए, और जब इसकी गाड़ी ख़राब हो तो हम इस पर रश कर दें। अब ये एक बंदा नहीं था, ये थे 2 बंदे, और ये 2 बंदे को नॉर्मल नहीं थे गाइस, ये 2 बंदे थे चाइनीज़ के। तो हमने यहाँ पे ना गाड़ी निकाली, रश करने का फैसला किया, और आप देखोगे कैसी अकल इस्तेमाल की हुई थी उन्होंने। चाइना वाले होते हैं ना, इनका अंदर दिमाग बड़ा होता है, बड़े दिमाग चलाते हैं, तो इनकी गाड़ी तो बिल्कुल ख़राब हो सकती है, भाग नहीं सकते, लेकिन हमें लगा ये ब्रिज के नीचे जंप करेगा, क्योंकि आपने गौर से देखा अगर राइड पे तो बंदे ने नीचे जंप किया, और मुझे लगा वो नीचे जंप कर गया, तो हमने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो हमने गैस अपनी ना कैरेट डब्बे को नीचे की तरफ मोड़ लिया और नीचे ले गए हम। अब मुझे लगा पानी में होंगे तो पानी में फ्री के किल मिलेंगे, बाबा जी मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमारी ये खुशफहमी ही रह गई, क्योंकि पानी में हमें कोई नज़र नहीं आया। अच्छे से जंप वम्प करके देखा बोट में बैठा कहाँ है, कोई नज़र नहीं आया। उतनी देर में ऊपर से शॉट्स आते हैं, इसको मैंने डाउन किया, चाइनीज़ था ये, अब मुझे लगा एक ही बंदा है, और एक और ऊपर था जिसको मैंने ना मिस कर दिया, जिसको मैंने देखा ही नहीं गौर से, उसको मैंने फुल मिस करा दिया, मुझे लगा एक ही बंदा है। निकलने लगे तो शॉर्ट से तो ऊपर देखा, मुझे लगा यही बंदा यहाँ से मार रहा होगा, इसको कोई रिवाइव देने वाला, वो ऊपर चढ़ा हुआ था। और यहाँ तो मेरी ऐसी ज़िंदगी खतरे में आई, वो गाइस मुझे फिनिश कर देता ना, मेरी बैंड बज जाती और मेरी ऐसी की तैसी हो जाती, मेरे सारे माइनस हो जाते, मेरी वीडियो ना बनती। फाइनली साले ने हमारी जान बचा ली, गाड़ी हमारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जिंदा बच गए तो हम बड़े खुश हैं, और मेरा हेलमेट पूरा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा कच्चे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और नाड़ा कच्चे के लिए होता है। बच गए जिंदा, जल्दी से रिवाइव लेंगे, उसके बाद भागेंगे वापस से ऊपर, क्योंकि बाबा जी ये जगह ठीक नहीं है, हम अपना ब्रिज के हम छोड़ के आए हैं और हमें वहीं पे होना चाहिए। अब ये बात भी हमें ना काफ़ी महंगी पड़ने वाली है हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एड कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने ब्रिज कैम्प छोड़ दिया था, उल्टा हमारा ब्रिज कैम्प हो गया था पब्लिक।
और बड़ा ही गंदे वाला ब्रिज कैंप हो गया था। लेकिन वो तो अच्छी बात ये है कि आगे वाले बंदे की ऑलरेडी फाइट हो रही होती है, जो ब्रिज कैंप करी मतलब ब्रिज से ना 2 गाड़ियाँ चली जाती हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और वो लड़के फारिग हुए थे कि हमने यहाँ पर उनको शॉट देने लग गए। अब वो ब्रिज के ना मिडल में थे गाइस, तो उनको क्या करना था, या हमारी तरफ आना था या आगे भागना था। तो इनको उन्होंने फैसला किया वो आगे वाली जगह लेंगे, इन गाड़ियों पे आए नहीं वो। ये थोड़ी सी उनकी गलती थी जो उनको महंगी पड़ गई और मैं चला गया आगे। अब मैं तो अकेला आगे जा रहा हूँ, आगे वाले सारे बंदों से फाइट लेने, और पीछे अलग स्क्वाड आ जाएगा, वो मेरे टीममेट से फाइट लेगा, तो इनकी अलग फाइट हो जाएगी, मेरी अलग फाइट हो जाएगी। और ब्रिज जो है ना वो हमारा बड़ा जंग का बड़ा खतरनाक वाला मैदान बन गया था। अभी अलग लड़ रहे थे और मैं जा रहा था आगे की साइड पे, और वो ब्रिज की साइड पे बैठ के गाइस रिवाइव दे रहा था अपने टीममेट्स को। तो ज़िंदगी खतरे में आई हुई थी। इसको मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि मेरा नॉक नहीं था। देखा कितना चिल्ला गया आपका नॉन में। उसने मुझे गंदा डैमेज दिया, मेरे आधी से ज़्यादा हेल्थ खा चुका है। अब उसका हेड लग गया था शायद मुझे, मेरी पहले ही हेल्थ नहीं है और मिसने फिर से डैमेज दे दिया। तो बाबा जी हमने फ़ौरन से लगाया फर्स्ट एड, और मुझे था कि मुझे जल्दी से जाके किल उठाना है। तो गाइस आप भी, मैं समटाइम ऐसा करता हूँ। लाइक मुझे ना ये आइडिया, मैं पहले ही बता दूँ, मेरा आइडिया नहीं है, मेरे टीममेट से ही मिला। जब मैं कोई नॉक करता था ना, ये उसको फिनिश नहीं करते थे शुरू में ना, ये उसको रिवाइव होने देते थे और खुद मारते थे ताकि किल मिल जाए। ये बड़ी अकाली संभाल करते थे। यहाँ पे चलो हमारा हेलमेट डैमेज था तो मुझे हेलमेट मिल गया बाबा जी अपना। उसके बाद जल्दी जल्दी लूट की और आगे की तरफ रश किया। अब मुझे लगा वो नीचे जंप कर गया, यहाँ नहीं है, लेकिन अचानक से निकला तो मैंने उसको डाउन किया दोबारा से। वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा चुका है। और इसके पास गाइज ओम और एटेक्स होगा। ओम जिसको हम कहते हैं हमारी पहली मोहब्बत है, ये गन। अगर आपको नहीं पता, नहीं हो भाई, तो पब्लिक हम ओम को बोलते हैं, हमारी पहली मोहब्बत है ये AWM। तो यहाँ पे हमें एटेक्स मिला था शायद, साथ में AWM मिली थी। और साइलेंट जब वो पीछे वाली फाइट में नॉक फिनिश हो चुका था। नीचे बंदे हैं और ये आई गेस 3 बंदे हैं। तो मैंने जल्दी से ओम उठाई, एक गिराई थी, M4 नहीं गिराने का दिल था तो मैंने AKM गिरा दी। साथ में ओम उठा ली और उसके बाद हमने नीचे जो है ना किल्स उनको लेना है ताकि पीछे से बंदे आए। इससे पहले ये वाले किल करने बाबा जी सिक्योर, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे ना तो आगे से भी बंदे आ जाएंगे, नीचे भी बंदे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो निकाली अपनी M416 से। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई आप राइट से मारो, मैं लेफ्ट से मारता हूँ, दोनों एंगल से हम इनकी बैंड बजाएंगे, इनको वापस लॉबी पहुँचाएंगे। यहाँ पर आ गया तो मुझे सांप नजर आया भाई, इसको डाउन किया और इसको डाउन किया। अब ये आखिरी बंदा इनका था, 2 को मैंने स्प्रे पे डाउन कर दिया बाबा जी। तो ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया और ये कवर में भाग गया, वरना 3 बंदे यहीं के यहीं डाउन हो जाते। अब इनके 2 नॉक हैं और ये बंदा वहाँ पर भागा हुआ है लेफ्ट वाले पिलर पे। एम में करके भाग रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डैमेज दिया, फिर से कवर में आ गया। बस यही है, जितना मर्जी डैमेज दे दो, जब किल आपके नसीब में नहीं होता ना तो आपको नहीं मिलता। तो मैं इतना आगे आ गया था, लेकिन ये किल था मेरे टीममेट के नसीब में, तो उनको मिला और मुझे नहीं मिला, और ये किल जो है फिर हमारे हाथ से निकल गया। फिर भी गाइस 15 लाइव से 14 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे। हम आ गए जोन में ऊपर की तरफ, और यहाँ पे बोट आ रही थी पानी से, तो नीचे बंदे थे, उन्होंने बोट फाड़ दी और किल उठा लिए, लेकिन उनको भी जोन में आना है। और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी बिना कट किए दिखाऊंगा कि एंड वाली फाइट कैसी हुई। ये ओम थी, मुझे कार 98 के हिसाब से मारा। वो बुलेट ड्रॉप इसका कम होता है, कार 98 का ज़्यादा होता है। कार 98 होती तो वो हेडशॉट था, बट ओम थी वो इतने नीचे गई नहीं बुलेट, और वो मिस हो गई। बॉडी मारा, वो पत्थर के पीछे आ गए, और स्प्रे के बाद मेरी टीममेट ने उसी पत्थर के पीछे नॉक किया, जिसको मैंने ओम की बॉडी शॉट मारी हुई थी, वो नॉक है। और बस पत्थर के पीछे इतनी देर में गैस हमें साउंड आता है, राइट से बाइक आई है। तो मैं बाइक वाले को देखता हूँ, वो रहा, मेरे पास ओम थी, मेरा दिल था उसको ओम से मारूँ, ये मारा, ये तो मिस हो गया, नजर ही नहीं आता, तुक्का मारा था। यहाँ पे मुझे स्पॉट होता है, मैंने इसे कान के नीचे लगाया, इसको डाउन किया। ये अकेला था तो इसको रिवाइव मिल नहीं सकता बाबा जी, और शायद पता नहीं इन्हीं का बंदा होगा सामने, जो बंदे हैं ना स्मोक्स में, इन्हीं का बंदा होगा। 12 लाइव में, छोटा सा सर्कल है, काफ़ी ठीक ठाक लाइव थे, ऐसा नहीं है कि कम लाइव है, बहुत ठीक लाइव थे इस सर्कल में। और वो अभी भी वहीं पर हैं गाइस, उनको जोन में आना है, हमें भी जोन में जाना है, बट उनको ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम हाइट पर हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे से मार सकते हैं। हाइट पे हमेशा पब्लिक एडवांटेज होता है। ये भागा, इसको तो कान के नीचे लगाया, रनिंग हेडशॉट दिया गाइस। कैसे लगा? नहीं मज़ा आया तो फिर भी लाइक करना, मज़ा आया तो फिर भी लाइक करना बाबा जी। और उसके बाद मैंने आहिस्ते आहिस्ते जोन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो है ना जोन ज़रूरी होता है गाइस। अब कभी भी फाइट में जोन को मत भूल जाओ। अक्सर ऐसा होता है, हम फाइट ले रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें सर्कल में जाना, और जोन जो है ना फिर हमारी बैंड बजाने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने अपना किल कंफर्म किया, और ये बंदा तो ऐसा भागेगा ना भाई, इसके ऐसे भागने का फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे बताओ। नहीं आप लोग मुझे बताओ, इसके ऐसे भागने का फ़ायदा क्या हो रहा है? ये बंदा चाह क्या रहा है? ये जाना कहाँ चाहता है? ये वापस लॉबी जाना चाहता है। तो इसको यहाँ पे स्पॉट किया था, मैंने भी शॉट दिए, मेरे टीममेट ने भी दिए, उन्होंने डाउन किया, और मैं ऐसे जोन के काफ़ी करीब आ चुका था। लेफ्ट में हमारे पास में ड्रॉप था,
ड्रॉप मतलब फ्री की लूट, फ्री की लूट मतलब शॉपिंग, शॉपिंग मतलब ड्रॉप की शॉपिंग। तो मैं अगर ड्रॉप पे गैस करो ड्रॉप में कौन सी गन होने वाली है, देखते हैं किसका तुक्का ठीक लगता है। वीडियो रोक दो। ड्रॉप में थी AUG। मुझे पता है आप में से बहुत कम बंदों का तुक्का ठीक होगा। और गैस इन घरों में ना मुझे कैंपर मिलने वाला है। कैंपर, ऐसा कैंपर कि आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कैंपर कि मैंने भी गलत साउंड ले लिया और गलत फुटप्रिंट उसके गैस कर लिए। बगी मैंने कहा चलो सेव कर देता हूँ, ये काम आएगी, कोई ख़राब ना कर दी, यहाँ पे लगा दी। और अंदर के ना मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, मुझे साउंड आएगा बंद है। और देखना मैंने कैसी गलत TPP ली। ये मुझे साउंड आया और मैं TPP कान लेने लगा यहाँ, मुझे लगा वो दरवाजे के साथ बैठा, वो बैठा कहाँ था, ये लेफ्ट पे। भाई जान निकाल दी गाइस, मैं सही बताऊँ मेरी सांसें इतनी तेज़ से चलने लगी, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। इस बंदे ने जब ऐसे मुझे मारा ना, मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। ऐसे दिल की तरफ धक 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 घोड़े की तरफ भागने लग गया था मेरा दिल। लेकिन फाइनली भैया डाउन हो गया और मुझे रिवाइव मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बच गई। वरना मुझे ना मेरी आंखों के आगे ना अंधेरा आ रहा था, मुझे लगा भाई बस मेरा काम हो गया, अब हमारा ज़िंदा बचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई जिन्हों अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे, जब तक आपकी ज़िंदगी लिखी है भाई आप जियोगे, तो हम जिंदा बच गए थे। 8 अलाइव अभी भी थी, 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। गैस गैस करो मेरे कितने किल हो जाएंगे, देखते किसका तुक्का ठीक लगता है। पब्लिक तुक्के लगाओ, कमेंट में जाओ, तुक्के लगाओ। और ये बंदा भाग रहा था, इसको मैंने बॉडी शॉट मारने की ट्राई की बट मिस हो गया। और ये ऊपर था, इसको भी मैंने यहाँ पे मारने की शॉट ट्राई की, वो लेकिन वो एंड टाइम पे हिल जाता है, उसको शॉट नहीं लगता। गीली वाला वहाँ पे साम बना हुआ है, राइट पे बंदा पत्थर पे आ चुका है और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, उसको तो डाउन कर दिया हमने। अब ये ऊपर बंदा है, इसको मैंने शॉट मारा बट ये मिस हो गया। ये बच रहा है लेकिन कब तक बचेगा। ये मारा बॉडी शॉट और गलत टाइम पे बॉडी शॉट लगा, रीलोड हो गई थी मेरी M24 ओम। भाग कर भाई, ये देखो मेरा किल मिस हो गया। ये भाग काहे रहे हो गैस। कभी भी जब आपको दूर से शॉट्स आ रहे हैं ना, तो घास में मत लेटा करो, क्योंकि दूर से घास नज़र नहीं आता और आपको इजीली स्पॉट करके बंदे मार सकते हैं। करीब सांप बन जाओ, दूर सांप बनोगे तो ना आपको नज़र आएगा। दूर हो तो फिर कवर लो, जैसे दरख्त की, पत्थर की, गाड़ी की, रिज की, कवर लो। तो गाइस अभी यहाँ पे ना मेरी ओम में सिर्फ एक ही एमो थी और मुझे ना स्नाइपर चाहिए थी। तो अब मैं चाहता था ये मेरी ओम वेस्ट ना हो। और पीछे मैंने देख लिया था कि क्रेट के अंदर ना कार 98 पड़ी हुई है, तो कार 98 हमारे इस्तेमाल में ज़रूर आएगी। अब यहाँ पे बंदा नजर आया, कान के नीचे लगाया, इसको लॉबी भगाया, डायरेक्ट मर गया। यहाँ से मैंने फिर ओम की जगह कार 98 उठा ली जल्दी से और इसको कर लेंगे रीलोड। हम गाइस 6 बंदे अलाइव हैं, 2 हमें, बाकी बचे 4। मुझे लग रहा था ये 4v2 है और लेकिन ये 4v2 नहीं था। 2 बंदे भी वहाँ से जोन में भाग रहे होंगे, मुझ पर शॉर्ट से मैं वापस भाग के आ गया। अब मुसीबत वाली बात ये हमारे लिए कि हमें जोन में जाना है, लेकिन जो सामने बंदे इनको भी जोन में जाना है। इन्होंने स्मोक किया, इनके पास स्मोक खत्म हो गए होंगे, पैदल भाग रहे हैं। तो इसको तो मैंने स्पॉट किया, यहाँ पे टैप टैप करके डाउन किया। मैं रीलोड लगी, फिर रीलोड करने के बाद दूसरे बंदे को भी यहाँ पे डाउन किया और ये गए लॉबी। अब हमें गाइस सिर्फ एक ही बंदा ढूंढना था, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1v2 भी हो सकते हैं। आपकी ये गलती आपको चिकन डिनर से सेकंड पे ला सकती है। तो मैंने बगी जोन में की जो मेरे काम आने वाली थी, और इसके बाद पहले बूस्ट करेंगे अपने आप को, एड्रेनालिन मतलब टीका लगाएंगे और अपनी हेल्थ फुल करेंगे। बाबा जी मेरी टीममेट जो वो जा चुके जोन में और मुझे बग्गी लेके जाना है उनकी तरफ। उनके पास में बंदा था गाइस, ये बंदा थोड़ा सा जो था ना नूब सा था, मेरी तरह बहुत ही नूब था। ये मेरी तरह बहुत ही, मैं भी नूब हूँ, ये भी नूब था। और मैं आखिर ना यहाँ लेट गया, मैं अपनी टीममेट को बोला भाई आप इसको पैन से मार दो और मैं देखता हूँ। गाइस ये गोलियाँ वोलियाँ चला रहा था बेचारा। तो हमारे 19 ही किल हुए थे, 20 हो सकते थे, बट ये किल मैंने टीममेट को दे दिया। इनको बोला भाई पैन से मारो और इन्होंने इसको पैन से मारा और हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर बाबा जी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स जरूर बताना। कोई बात बोलेगा तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक। प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना लाइव स्ट्रीम वाला चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।